नेतृत्व और नेतृत्व के स्तर पर अब नीतीश जी अचेता अवस्था में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक्ट कर रही है, जिस तरह का एक्शन ले रही है, जिस तरह से अमित शाह बिहार में आकर पटना में लगातार बैठक पर बैठक करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं उसी कवायद का हिस्सा है। जनता के बीच में अब स्वीकार नहीं है। और नीतीश कुमार जी के साथ वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों में अपने आप को विलीन कर चुके हैं। किसी अधिकारी पदाधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि 1 रुपये का भी गबन कर ले। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देख रहे हैं आप, बिहार में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसे ही बजट सत्र खत्म हुआ है, बड़े नेता अब बिहार आने लगे। इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर। चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी कोई मुलाकात नहीं है। अब सियासी हलकों में ये चीज़ें तेज़ी से चल रही हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह के उस बयान से नाराज़ हैं जिसमें अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री तो चुनाव के बाद तय किया जाएगा। सीधे जुड़ते हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं ये पूरा जो कार्यक्रम अमित शाह का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात का? अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं दिखा है। देखिए, ये उस तरह से देखना होगा कि नूरा कुश्ती का खेल जारी है। समझौते में ये लोग अपने आप को यारी दिखाते हैं, लेकिन दोनों में कहाँ परिस्थिति है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चेहरा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है चुनाव में। नेतृत्व के स्तर पर अब नीतीश जी अचेता अवस्था में है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक्ट कर रही है, जिस तरह का एक्शन ले रही है, जिस तरह से अमित शाह बिहार में आकर पटना में लगातार बैठक पर बैठक करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं उसी कवायद का हिस्सा है। उसी तरह का मामला है कि हम सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए आपके साथ तो बने रहेंगे, लेकिन आपके साथ हमारा जो भागीदारी है वो अपनी अपनी हिस्सेदारी तय करके करेंगे। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है ये सुनहरा मौका है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व है वो जनता के बीच में अब स्वीकार नहीं है। और नीतीश कुमार जी के साथ वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों में अपने आप को विलीन कर चुके हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही अब नीतीश जी के इर्द गिर्द वाले कर रहे हैं। और आप देखिए कि समय नीतीश जी को कितना हद तक दबा कर रखना है, इसके लिए पूरी कवायद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। 6 IAS के यहाँ छापेमारी होती है, जूनियर इंजीनियर्स के यहाँ छापेमारी होती है, करोड़ों रुपये पकड़े जाते हैं, लेकिन एक भी नेता के यहाँ छापेमारी नहीं हो रही है। जबकि सबको पता है कि बिना नेता के संरक्षण के किसी अधिकारी पदाधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि 1 रुपये का भी गबन कर ले। वो तो कह ही रहे हैं ना कि जो चारा घोटाला में जो पैसा लगा है वो, मतलब जो घोटाला का पैसा है, सबको वापस लाएंगे। भाई वो कहाँ जा रहे हैं? वो तो गंगा से पानी कितना बार पार हो चुका, 28 बरस पुराना मामला है। और लालू जी पर तो DA मामले में स्पष्ट रूप से कोर्ट का भी निर्णय सामने आ चुका है कि इन्होंने कहीं कोई गबन नहीं किया और इसमें कोई लेन देन का मामला नहीं रहा। फिर क्यों इस तरह के लूटे हैं तो लड़ना पड़ेगा। भाई कौन लूटा है? जो उनके साथ वाले लोग हैं उनको भी पता है, और कौन कौन लोग सरकारी गवाह बने हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से राजनीतिक कवायद ये लोग शुरू किए हैं, ये लोग अपने ही जाल में अपने फंस गए हैं। बिहार की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि बिहार में किस तरह का राजनीतिक खेल ये लोग करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी और जदयू में काफ़ी टकराहट वाली स्थिति दिख रही है। बजट सत्र के दौरान भी देखा गया, चाहे सड़क पर नमाज पढ़ने वाला मुद्दा हो, औरंगजेब का मुद्दा हो या और कई मुद्दे हों, तमाम पर दोनों पार्टियां अलग अलग दिखी हैं। लगता है कि गठबंधन में कुछ चल रहा है और टूट सकता है गठबंधन। देखिए, गठबंधन में कुछ चले या नहीं चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने चलाने के लिए नफ़रत और नफ़रत की भाषा बोलने वालों को जो प्रोत्साहित कर रही है और जिस तरह से आगे बढ़ा रही है, वो कहीं ना कहीं राजनीति और राजनीति के दृष्टि से
ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को मजबूत प्रदान करने के लिए इस तरह के कवायद में लग गई है। आप लोग स्वीकारेंगे अगर गठबंधन टूटता है कोई? देखिए, स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता का मामला नहीं है। मामला यहाँ पर यह है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और उस राजनीति के मकड़ जाल में जनता दल यू और नीतीश कुमार फंस चुके हैं कि अब उससे चाहकर फंस चुके हैं, उससे चाहकर भी अब ये निकल नहीं सकते। एक अंतिम सवाल है मेरा इसी मुद्दे पर। देखिए, सत्ता पक्ष का जो एनडीए गठबंधन है उसमें तो कवायदत चल ही रही है, खींचतान तो चल ही रही है, लेकिन आपका भी गठबंधन तो अछूत नहीं है इससे। जो कांग्रेस के नए प्रभारी हैं, मेरा सवाल पूरा हो जाए, कल ही मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये परंपरा रहा है कि जब कांग्रेस के प्रभारी बनते हैं तो लालू जी से आशीर्वाद लेने जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बेहतरी के लिए जो काम होगा मैं कर रहा हूँ। मतलब साफ है, लालू जी से मिलने जाना कांग्रेस की बेहतरी नहीं है। देखिए, अब वो क्या बोले नहीं बोले उसका ज़्यादा मामला नहीं है। मामला यहाँ पर यह है कि हमको एक बात समझ लेना चाहिए कि जो दिल्ली में बैठक हुई, राहुल गांधी जी भी बैठक में थे और आपको खड़गे जी भी बैठक में थे। इन लोगों के साथ जो बिहार के कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है या उसके एलाइज पार्टनर लगे हुए हैं, उसके खिलाफ हम लोगों को मजबूती से चुनाव लड़ना है और महागठबंधन पूरी संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ एकजुट होकर के चुनाव मैदान में जाएगी। अब इस तरह का सवाल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जब राहुल गांधी जी आते हैं, लालू जी से मिलते हैं, तेजस्वी जी से मिलते हैं, मैडम राबड़ी देवी जी से मिलते हैं, तो इसका मतलब ही स्पष्ट संकेत है कि बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ, चूँकि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व को, तेजस्वी ही है ना महागठबंधन। भाई तेजस्वी जी के प्रति जब बिहार की जनता का समर्थन और विश्वास है तो उससे अब अलग जा कर के कोई सोचने की बात कहाँ है। जब आप भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समाप्त करना चाहते हैं तो आप सभी एकजुट होकर के ही चुनाव मैदान में जाएंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी और उनकी नीतियों को परास्त कर सकते हैं। चलिए, तो देखा आपने, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इन्होंने जो एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच खींचातानी चल रही है उस पर तो सवाल उठाए ही, साफ और सीधे सीधे महागठबंधन में भी जो तरह तरह के सवाल निकल कर आ रहे हैं कर सकते हैं। चलिए, तो देखा आपने, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इन्होंने जो एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच खींचातानी चल रही है उस पर तो सवाल उठाए ही, साफ और सीधे सीधे महागठबंधन में भी जो तरह तरह के सवाल निकल कर आ रहे हैं उसके भी जवाब दिया। और तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरे होंगे, बिना उनके चेहरे के बिहार में दूसरे गठबंधन के विकल्प का कोई आधार ही नहीं है। लगातार इस तरह के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।